पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली बातचीत बिना किसी समझौते के अब खत्म हो गई है। दोनों देशों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमाणु कार्यक्रम और शर्तों को लेकर बड़ा टकराव सामने आया। अमेरिका ने ईरान पर शर्तें न मानने का गंभीर आरोप लगाया, जबकि ईरान ने अत्याधिक मांगों को जिम्मेदार ठहराया। तो सवाल अब ये उठ जाता है कि ये सीज फायर हटेगा या युद्ध जारी रहेगा। इसी पर रिपोर्ट देखिए। 21 घंटे की मैराथन वार्ता, नहीं निकला शांति का रास्ता। परमाणु करार पर रात, बढ़ेगी जंगी तकरार। इस्लामाबाद वार्ता फिर, अब क्या युद्ध का खेल। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई लंबी बातचीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जंग फिर से शुरू होने वाली है। 21 घंटे तक चली मैराथन वार्ता के बावजूद दोनों देश किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। इस नाकामी ने न सिर्फ शांति प्रक्रिया को झटका दिया है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फिर से तनाव बढ़ाने का खतरा भी पैदा कर दिया है। सीज फायर जो है अभी भी चल रहा है। सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ और न ही उल्लंघन होने की उम्मीद है। किसी को भी दुनिया भर में उम्मीद नहीं थी कि एक ही मीटिंग के अंदर कोई सोल्यूशन निकलेगा। दोनों साइड की जबरदस्त कोशिश होगी कि युद्ध को स्टार्ट ना किया जाए। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी से ज्यादा मुसीबतें हैं। फर्स्टली बहुत जबरदस्त उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है अमेरिका के लोगों की तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। ईरान ने काफी से ज्यादा नुकसान पा लिया है। अभी तक तो उनके लोग हर प्रकार से रजीम के साथ हैं, लेकिन अगर ईरान ने पहल की अमेरिका के एसेट्स के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए या गल्फ कंट्री पर स्ट्राइक करने के लिए, तो शायद उनके अपने लोग जो है उठ खड़े होंगे रजीम के खिलाफ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ शब्दों में कहा कि बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि हमने 21 घंटे तक गंभीर चर्चा की, लेकिन हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच सके। जेडी वेंस ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका ने फाइनल और बेस्ट ऑफर दिया है और अब फैसला ईरान को करना है। जेडी वेंस के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि दोनों देशों के बीच मतभेद अब भी गहरे हैं। खासकर परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। यहाँ तक कि जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हॉर्मुज स्ट्रेट की चर्चा भी नहीं की। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम जैसे कि यूरेनियम संवर्धन को छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका इसे पूरी तरह खत्म करने की मांग कर रहा है। इस्लामाबाद टॉक्स में कोई डील नहीं बनी, यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच में। ये एक तो इंडिकेट करता है कि ईरान डिस्पाइट बीइंग बैटर्ड, इतना डैमेज हो गया है उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके लीडर्स को मार दिया गया है। उसके बावजूद ईरान खड़ा है, सरवाइव कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इंडिकेट करता है कि ईरान अपने कुछ रेड लाइंस को पार नहीं कर रहा, और उसकी एक है न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान को अब क्लियर एहसास हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो पाबंदी लगा सकता है और दुनिया का पूरा चोक होल्ड कर सकता है। और इस सुपर वेपन को डेमोन्स्ट्रेट भी हो गया है। अमेरिकन पावर, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, सब ने बमबारी जितनी मर्जी करी, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल पाया। तो ईरान उस वेपन को अब सुपर वेपन में से कह रहा हूं बार बार, कभी नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी काफी सख्त और विरोधाभासी नजर आया। उन्होंने कहा कि चाहे डील हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले ही जीत चुके हैं। ट्रंप के इस बयान ने ये संकेत दिया है कि अमेरिका फिलहाल दबाव की रणनीति जारी रखना चाहता है, बजाय इसके कि वो किसी समझौते के लिए झुके। हालांकि यही बात हालातों को और खतरनाक बनाती है, क्योंकि अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ती तो 2 हफ्तों का सीज फायर भी टूट सकता है, और अगर ऐसा होता है तो जंग फिर से शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उधर इजराइल की तरफ से भी संकेत सकारात्मक नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बातचीत के दौरान एक वीडियो संदेश में साफ कहा कि अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है, हम अब भी लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास अब भी संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, जिसे खत्म करना जरूरी है, चाहे समझौते से या फिर दूसरे तरीके से। इसका मतलब साफ है कि अगर कूटनीति विफल रहती है तो सैन्य विकल्प अभी भी मेज पर हैं। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है हॉर्मुज स्ट्रेट। ये दुनिया की सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। ईरान ने साफ संकेत दिया है कि जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती, तब तक इस रास्ते को पूरी तरह खोलने का सवाल ही नहीं उठता। अगर ये मार्ग बंद रहता है तो वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित रहेगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। यही वजह है कि इस बातचीत का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए है। लेकिन ईरान की तरफ से जो मुख्य मुद्दा था, एक तो जहाँ तक न्यूक्लियर इशू है उसके ऊपर वो चुप रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और उनका सबसे बड़ा जो स्टिकिंग पॉइंट था वो हॉर्मुज था। वो चाहते थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिका का, ईरान का कंट्रोल बना रहे, ताकि वो बढ़ा लें, जिससे तकरीबन $80 बिलियन एनुअली कमा सके, जो उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए फायदेमंद होगा।
अमेरिका साफ तौर पे जानता है कि अगर वो इसको एक्सेप्ट कर ले तो इसी फर्स्ट ही वो एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। इसी माफिक जो स्टेट्स ऑफ मलाक्का है वहाँ इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, वो चार्ज लेवी लगा सकते हैं। दूसरा जो साउथ चाइना सी है, स्टेट ऑफ ताइवान, जिसमें दुनिया की 50% ट्रेड जाती है ऊपर नीचे, उसमें ताइवान और चाइना भी इसी माफी की कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए और उनके एलाइज के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। साथ ही साथ जो गल्फ कंट्रीज हैं वो ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट नहीं करती, उसके अलावा कई मिनरल्स को एक्सपोर्ट करती है और उनको जीवित रहने के लिए सारा सामान बाहर से लेना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर से आते हैं, फर्टिलाइजर्स का एंड प्रोडक्ट बाहर से आता है, फिर मेडिसिन बाहर से आती है, खाना बाहर से आता है। ऐसे में उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मुसीबत होगी। फिर यूरोप जो है बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है, नेटो बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है, साउथ ईस्ट एशिया और एशिया कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। वो सबको एक किस्म से सजा मिलेगी। यानी स्थिति पूरी तरह अनिश्चित है। एक तरफ अमेरिका फाइनल ऑफर की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान अपने अधिकारों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में या तो ईरान अमेरिकी प्रस्ताव मान ले या फिर दोनों देश नए सिरे से बातचीत शुरू करें। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी नहीं होता है तो सबसे बड़ा खतरा यही है कि जंग फिर से शुरू हो सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया इस इंतजार में है कि क्या आने वाले दिनों में शांति की राह निकलेगी या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की तरफ आगे बढ़ेगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।